दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। वो अक्षय कुमार का एक डायलॉग है, देखो बहुत बढ़िया है वो। शायद राउडी राठौड़ से होगा, मुझे अगर गलत हूं तो करेक्ट कर दीजिएगा। वो अपने रिश्वत के पैसे या कुछ खाए हुए पैसे का बंटवारा करता है और बंटवारा भी बड़े अच्छे तरीके से करता है। वो कहता है ये एक मेरा ये एक तेरा, तब वो एक एक देता है दोनों को। अब ये दो मेरा मतलब वो दो रख के लेता है और एक ही उसे देकर ये दो तेरा कहता है। अब इसके पास तीन हो जाते हैं। फिर ये तीन मेरा क्योंकि वो तीन चीजें उठा ले, तीन बंडल उठा लेता है और अपने पास रख लेता है। तो अक्षय कुमार के पास तीन, दो और एक, ऐसे 6 बंडल हो जाते हैं। एक ही बंडल उठा के उसके पास दे देता है, कहता है ये तीसरा तेरा। अब 4 की बारी आती है तो 4 लेके वो एक्स्ट्रा दे देता है। मतलब अक्षय कुमार के पास बहुत ज्यादा बंडल हो जाते हैं, उसके पास बहुत कम बंडल मिल जाते हैं और कहता है बराबरी का होना चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ये याद इसलिए आता है मुझे कि लगभग ऐसा ही बंटवारा चाहते हैं अजीत पवार। महाराष्ट्र में शरद पवार की उपस्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मतलब नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का, वैसे तो वो पार्टी है पश्चिम महाराष्ट्रवादी, लेकिन वो उसे कहते हैं राष्ट्रवादी क्योंकि राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर वो पार्टी आगे चली थी। फिर सोनिया गांधी का विरोध कर कर आगे चली थी। सोनिया गांधी से भी जुड़ गए और राष्ट्रवाद भी छोड़ दिया। अब पश्चिम महाराष्ट्रवाद तक वो रह चुके हैं। तो अजीत पवार ने ऐसे ही बंटवारे की मांग, मतलब बिना बंटवारा किए बंटवारे की मांग की। अजीत पवार का अपने भाषण में यह कहना था कि अब मैं विपक्ष के नेता पद से, नेता विपक्ष के पद से ऊब गया हूं, नहीं चाहिए अब मुझे पद, ये अब मुझे चाहिए पार्टी वाला पद। कोई भी पद दे दीजिए मुझे पार्टी में, ऐसा उन्होंने कह दिया। अब क्यों कहा, ऐसा क्यों मांगा? तो उन्होंने पूर्वायुष्य में जितने भी पार्टी के अध्यक्ष हुए उनके यश या अपयश की कहानी ही गिना डाली। उन्होंने कह दिया कि आर पाटिल के वक्त पार्टी अच्छा काम कर रही थी, बाद में वो कम 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 होते गई। जो हम कहते थे वही कहते हैं, हमने ये बताया भी है। लेकिन अब के अध्यक्ष जयंत पाटिल बिल्कुल यशस्वी नहीं है। उन्हीं के कारण पार्टी में कम सीटें आ रही है, यही कहना चाहते थे अजित पवार और ये कह भी गए। और उन्होंने कह दिया कि नेता विपक्ष का पद किसी और को दे दीजिए, मुझे पार्टी में पद दे दीजिए, मैं दिखाता हूं आपको सक्सेस लाकर, मैं दिखाता हूं आपको कैसे पोस्ट नहीं मिलेंगे और मुझे पार्टी में पद दे दीजिए। अब अजीत पवार जयंत पाटिल को अपयशी बताते हैं और खुद को यश प्राप्त करने के लिए पार्टी के राज्य इकाई का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। अगर अजीत पवार को कुछ बनाना है तो राज्य इकाई का अध्यक्ष ही बनाना पड़ेगा ना। वैसे तो कोई ट्रेजरर बिजरर बना के काम नहीं करने वाले अजीत पवार, उनको अध्यक्ष ही बनाना पड़ेगा। अब ये बात अक्षय कुमार से जुड़ जाती है। कैसे? देखो, मैंने पहले ही आपको कहा था कि पार्टी का नाम है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र में इसे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बताया जाता है। अब इस पार्टी का अस्तित्व है कहां? है महाराष्ट्र में। पहले कुछ राज्यों में 4%, 5% वोट लेते थे। मणिपुर में कुछ वोट लेते थे, कुछ गुजरात में लेते थे, कुछ कर्नाटका में लेते थे। एक सांसद भी था उनका, लक्षद्वीप से चुनकर आता था। ये सारी बातें मिला जुला कर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी मिल गया था। अब यह दर्जा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बरकरार नहीं रख पाई क्योंकि टूट हुई, फूट हुई, कुछ लोग चले गए, अलग पार्टी बना ली, वो चले गए जिधर जाना है उधर। संगमा के पुत्र नहीं रहे उनके साथ, संगमा की बेटी भी इनके साथ नहीं रही। बहुत सारे लोग ऐसे जो इनका साथ छोड़कर निकल गए। अब महाराष्ट्र में बची है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। अब जो है ही नहीं पूरे राष्ट्र में, उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से क्या फायदा, उसका राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष बनने से भी क्या फायदा। मतलब जो राष्ट्र में नहीं है उसका कार्याध्यक्ष बन के आप क्या झंडे गाड़ लोगे। भले ही सुप्रिया को और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष नियुक्त किया गया हो, लेकिन पार्टी का राष्ट्रीय काम तो है ही नहीं।
अब किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। जिस राज्य में अपना काम ही नहीं है उसको वहां का प्रमुख। वो आजकल चल रहा है ना, चांद पर जमीन खरीदिए, कुछ लाख में चांद पर जमीन मिल जाएगी। मंगल पर भी जमीन लोग बेच रहे हैं। फायदा क्या है? चांद पर मैं जमीन ले लूं तो बस एक सर्टिफिकेट मुझे यहां मिलने वाला है कि मेरी जमीन चांद पर है। अगर सच में मैं चांद पर गया, जमीन लेने के बाद तो चांद पर जाने के जितने पैसे ही मेरे पास नहीं बचते। मैं गया भी तो कागज दिखाऊंगा किसे? चांद पर कौन बैठा है जो मुझे बोलेगा कि भाई तेरे कागज दिखा, ये तेरा प्लॉट है क्या? कौन दिखाएगा? कौन मांगेगा? किसको दिखाना है? किसी को नहीं दिखाना है, कोई मांगेगा नहीं। और वैसे मैं जा भी नहीं सकता। बस यही दिखाने को फोटो फ्रेम करके लगा देना है दीवार पर, चांद पर अपनी जमीन है, चांद पर अपनी जमीन है। वैसे बाप जादा के वक्त हर एक की बड़ी बड़ी जमीनें होती थी गांव में। अब जमीन नहीं रही, जमींदारी नहीं रही, अमीरी नहीं रही, गरीब बन गए। अब वैसे ही सुप्रिया सुळे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष है। अब ये पद लेके दिखाएंगे किसको? क्या कहेंगी जाके छत्तीसगढ़ में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं? क्या कहेंगी जाके राजस्थान में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं? कार्यकर्ता तो होना चाहिए, 4-5% कम से कम वोट तो होने चाहिए, वो भी नहीं है। जो कुछ ताकत है वह है महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र के अध्यक्ष अगर अजीत पवार बन जाते हैं तो महाराष्ट्र की पार्टी पर कब्जा होगा अजीत पवार का। अजीत पवार जो चाहेंगे वही महाराष्ट्र में होगा। हुआ ना वो अक्षय कुमार जैसे बंटवारा, 2 तेरे, 2 तेरे, 2 मेरे, 3 मेरे, तीसरा तेरा, ऐसे ही होने वाला है। सब कुछ लेंगे अजीत पवार और सुप्रिया सुळे के हाथ में क्या रहेगा? कुछ भी तो नहीं। यही चाहते हैं और इसी तरह के बंटवारे की मांग अजीत पवार ने बिना बंटवारा शब्द इस्तेमाल किए हुए की है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्ते।